जितने भी कैट एस्पिरेंट्स हैं आप सबका पर्सपेक्टिव इस वीडियो के बाद चेंज हो जाएगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं, सेल्फ डाउट है, चैलेंजेस है, अपने आप को लेके जो एप्रीहेंशंस हैं वो सारे के सारे ब्रेक हो जाएंगे। आज आपको एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी बताने वाला हूं जो आपका कंप्लीट माइंडसेट चेंज कर देगी। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना क्योंकि आज आपका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज होने वाला है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। आपने कभी अपनी लाइफ में बॉक्सिंग मैच देखा है? बॉक्सिंग मैच और बाकी स्पोर्ट्स में डिफरेंस क्या होता है? बॉक्सिंग मैच आप तब नहीं हारते जब आपका ओपोनेंट आपको गिरा देता है, आप तब हारते हो जब आप वापस उसके सामने खड़े नहीं हो पाते। यू रिफ्यूज टू गेट अप। इन द सिमिलर वे जो कैट एग्जाम है, इट इज जस्ट लाइक अ बॉक्सिंग मैच। आप तब नहीं हारोगे व्हेन यू फॉल डाउन, बट आप तब हारोगे व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट अप। जितने भी कैट एस्पिरेंट्स होते हैं आप सबको एक जर्नी से जाना है। 1 ईयर का हार्ड वर्क डालना है, 1 ईयर का एफर्ट डालना है और इस 1 ईयर में आपके सामने काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, हाईज आते हैं, लोज आते हैं, अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं। कभी मॉक में स्कोर आता है, कभी नहीं आता। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे अगर 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते तो वो होपलेस हो जाते हैं, उनको लगता है मैं तो कैट एग्जाम कर ही नहीं पाऊंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके भाई एक मॉक में कम नंबर आते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन कैट एग्जाम एक प्रोसेस है, एक जर्नी है और इस जर्नी में यू आर नॉट अलाउड टू गिव अप। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप 2022, 23 में कैट एग्जाम के लिए अपीयर करने वाले हो तो यार आपकी लाइफ में भी डिफरेंट फेजेस आएंगे। कभी आप बहुत ज्यादा हैप्पी होगे जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कभी आप बहुत ज्यादा अपसेट होगे जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन हमेशा एक बात माइंड में फिट कर लो, दैट डिसिप्लिन विल टेक यू टू द प्लेसेस वेयर मोटिवेशन कांट। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बुक्स में से कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेकिन बुक वो बंद कर देते हैं क्योंकि उनको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोई वीडियो देखते हैं, कोई क्लास जाते हैं लेकिन उनको फर्स्ट टाइम में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता और इसलिए वो अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। उनको लगता है यार मैं तो कैट लेवल का हूं ही नहीं, कैट एग्जाम तो मैं क्रैक ही नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई आप एक बात सोचो ना, आपने वो बुक ओपन इसीलिए तो की थी क्योंकि आपको नहीं आता। आप वो क्लास इसीलिए तो अटेंड कर रहे हो क्योंकि आपको अभी नहीं आता। तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जब आपको पहली बार पढ़ाया जा रहा है तब आपको वो टॉपिक आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज की प्रॉब्लम है ना जितने भी एस्पिरेंट्स की, वो ये है कि उनको डे 1 पे रिजल्ट चाहिए। उनको चाहिए कि पहले दिन ही सर हमें रिजल्ट दे दो, आज हमने टॉपिक किया है, आज हम सारे क्वेश्चन कर पाए। अगर नहीं कर पाएंगे तो मेरा तो लेवल बहुत बेकार है, मैं तो बहुत एवरेज हूं, मेरे साथ वाले तो क्वेश्चन कर पा रहे हैं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भाई एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आपको भाई अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बहुत पावरफुल स्टोरी एक आती है बीच में, वो है चाइनीज बैम्बू स्टोरी, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। एक चीज देखो, अगर आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा आपने अपनी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट करी है। मैं ये नहीं कह रहा एकेडमिक अचीवमेंट, हो सकता है आपने फिटनेस के लेवल पे कोई अचीवमेंट करी हो सकता है आपने अपने ऑफिस में काफी अच्छी करियर ग्रोथ करी हो सकता है आपने कोई फैमिली में अचीवमेंट करी हो। जो भी अचीवमेंट आज तक अपनी लाइफ में आपने की, आप 2 मिनट सोचना, वो इसलिए नहीं करी कि आप बहुत ज्यादा सुपर टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो या बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, वो सब सेकेंडरी आउटकम है, बट बिकॉज आप उस चीज के लिए कंसिस्टेंट थे। अगर आप कोई हॉबी में बहुत ज्यादा अच्छे हो तो वो इसीलिए हो क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ टाइम निकालते हो उसके लिए। अगर आप बहुत ज्यादा फिट हो तो आप डेली टाइम निकालते हो वर्कआउट के लिए और आपने कंसिस्टेंट एफर्ट डाला है। और अगर आप लाइफ में किसी भी चीज के लिए फेल हुए हो वो इसीलिए हुए हो क्योंकि आपके सामने कोई ना कोई एक्सक्यूज आ गया, आपने हमेशा अपने आप को कोई रीजन दे दिया ये चीज मुझे क्यों नहीं करनी। भाई बहुत सारे रीजन होते हैं, एक नेगेटिव थॉट आते ही अगर आप उस चीज को गिव अप कर दोगे तो आप उसमें फेल हो जाओगे। तो आपको आज ये सोचना है कि आपके ड्रीम्स आपके एक्सक्यूजेस से बड़े हैं या फिर आपके एक्सक्यूजेस आपके ड्रीम से बड़े हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ईयर ड्रॉप करते हैं, पूरे पूरे साल पढ़ाई करते हैं, तब भी उनका एग्जाम क्रैक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई ही नहीं करी, वो डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई नहीं करी। एक दिन 4 घंटे पढ़ाई कर ली, 3 दिन का ब्रेक आ गया, 2 दिन आपने पढ़ाई कर ली, फिर आपने 2 हफ्ते कुछ नहीं किया और वही सबसे बड़ा रीजन बनता है कि वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और ऐसे भी बच्चे हैं जो वर्किंग है, जो डेली कॉलेज जाते हैं, जो डेली ऑफिस में काम करते हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, उनके बाद भी वो बच्चे 99.9 परसेंटाइल अचीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनका माइंड बहुत क्लियर है कि ऑफिस के बाद मुझे डेली 4 घंटे पढ़ाई करनी है। लास्ट ईयर अगर आप मेरा इंटरव्यू देखोगे बच्चे के साथ, आदित्य गर्ग जिसने हमारे यहाँ से 99.92 स्कोर किया, उसने यही बोला कि मैं बार्कलेज में जॉब करता था, मेरी जॉब 7-8 बजे डेली खत्म होती थी, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर था, लेकिन मुझे ये पता था 8 बजे के बाद मैं हाफ एन आवर 1 आवर का ब्रेक लेके डेली 3 घंटे पढ़ाई करूंगा। और वही चीज, वही डेली एफर्ट, वही हर दिन की मेहनत फाइनली रिजल्ट बन के आई
99.92% है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि देयर इज नो अदर रीजन, एवरीथिंग एल्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रीजन। या तो आप कंसिस्टेंट होगे या फिर आप हमेशा एक्सक्यूज बनाओगे। इस बात को अगर आपने इंट्रोस्पेक्ट कर लिया तो भाई आप काफी ज्यादा क्लियर हो जाओगे अपनी प्रिपरेशन को लेके एंड अपनी पूरी की पूरी जर्नी को लेकर। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं, वो है चाइनीज बैम्बू ट्री की स्टोरी। और ये स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी बिकॉज एक कैट एक्सपेरिमेंट की जर्नी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो चाइनीज बैम्बू होता है ना, अगर आप इसमें पहले साल पानी डालोगे तो आप देखोगे यार फर्स्ट ईयर में ये जो ट्री है बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता। आप इसमें पानी डालते रहते हो, इसको डेली नरिश करते हो, सनलाइट देते हो, इसको रिसोर्सेज देते हो, न्यूट्रिएंट्स देते हो, लेकिन उसके बाद भी इस ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आता। आप सेकंड ईयर भी पानी डालते हो तब भी बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता। जब आप थर्ड ईयर भी पानी डालते हो तो भी कोई चेंज नहीं आता। हमें लगता है इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आ रहा, ये तो बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप 3 साल के बाद फोर्थ ईयर देखते हो तो जो बैम्बू ट्री होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, वो 100 मीटर की हाइट तक ग्रो कर जाता है और आपको लगता है ओ माय गॉड ये सडन ग्रोथ कैसे हुई। तो यही जर्नी एक कैट एस्पिरेंट की होती है। आप जब डे 1 पे पढ़ाई करते हो, जब आप डे 2 पे पढ़ाई करते हो, आप फर्स्ट मंथ एफर्ट डाले हो, सेकंड मंथ एफर्ट डाले हो, तो आपको रिजल्ट दिखता नहीं है। आपको लगता है मेरी तो प्रिपरेशन इंप्रूव ही नहीं हो रही, मैं कहीं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब आप उसको डेली करोगे, जब आप डेली नरिश करोगे, जब आप डेली अपने आप को प्रिपेयर करोगे, तो आपको दिखेगा कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा वो एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जो बैम्बू ट्री है क्या वो 4th ईयर या 5th ईयर में ही ग्रो हुआ? द आंसर इज नो। जो ट्री है ना, जो बैम्बू ट्री होता है, वो शुरू के 3 साल 4 साल अंडरग्राउंड ग्रो होता है। वो एक ऐसा रूट सिस्टम डेवलप करता है कि कल को जब वो ट्री इतना ग्रो होगा, 100 मीटर की हाइट तक जाएगा, तो उसको पूरा का पूरा स्टेबिलिटी कौन देगा, उसको हैंडल कौन करेगा। तो इसीलिए अंडरग्राउंड उसका रूट सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग उसका बेस बन जाता है कि अब कितनी भी ग्रोथ हो वो पूरी की पूरी ग्रोथ को हैंडल कर सकता है, उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। और यही चीज आपकी लाइफ में भी अप्लाई होती है। आज की डेट में जो लोग है ना, दे वांट टू अर्न मनी, दे वांट टू अर्न स्किल्स, दे वांट टू गेट रिजल्ट्स, बट बहुत ही शॉर्ट टाइम में चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। नो वन वॉज एवर बॉर्न 6 फीट टॉल एंड रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे ईदर। अगर आप हर दिन अपने आप को 1% से इंप्रूव करोगे, सिर्फ 1% से, तो आज से एग्जैक्ट 1 साल बाद आप अपने 37 टाइम्स बेटर वर्जन हो जाओगे। सिमिलरली जब आप देखते हो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में एक साथ आप रिटर्न्स नहीं देखते हो, लेकिन अगर आप हर मंथ 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई SIP में लगाते हो कहीं पे भी, तो वो भाई एक क्यूमुलेटिव रिटर्न की फॉर्म में 20-30 करोड़ बन जाता है इन द नेक्स्ट 35 ईयर्स। लेकिन रिजल्ट्स इंस्टेंट नहीं आते। जो आज आप एफर्ट डाल रहे हो वो आपको रिजल्ट्स कल मिलेंगे। तो आप अपना जो फोकस है वो बार बार रिजल्ट्स की तरफ मत देखो, आप प्रोसेस की तरफ देखो। आप फोकस करो अपनी रूट्स को बिल्ड करने के लिए, आप नर्चर करो, प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चन की तैयारी करो, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको कंपाउंडेड रिजल्ट मिलेगा। और मैं इस बात में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं दैट सक्सेस इज नथिंग बट द क्यूमुलेशन ऑफ योर डेली कंसिस्टेंट एफर्ट। सक्सेस कोई मैजिक वर्ड नहीं है कि भाई मेरे पास क्यों नहीं और उसके पास क्यों है। जो बंदा डेली मेहनत करेगा, जो बंदा डेली कंसिस्टेंट एफर्ट डालेगा, जो ऑर्गेनाइज एफर्ट डालेगा, उसको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आज आप यहाँ पे हो इस पॉइंट पे A पे और आपको पहुंचना है B पे, तो आपको यहाँ से अगर यहाँ पहुंचना है तो एक दिन में जंप नहीं कर सकते। दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस और यहाँ पे आपको इस प्रोसेस में बिलीव करना ही पड़ेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, इफ यू बिलीव इन द प्रोसेस यू विल डेफिनेटली सी द प्रोग्रेस। तो अगर आपके मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं, आप एक टॉपिक को नहीं कर पा रहे हो, आज आपको DI का एक सेट करने में 1 आवर लग रहा है, हो सकता है आज आप एक RC को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, एडिटोरियल रीड करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक जर्नी का प्रोसेस है, ये एक जर्नी का पार्ट है, बस आपको गिव अप नहीं करना। अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे ना तो आप देखोगे आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 9 मंथ्स आप उसी DI के सेट को 10 मिनट में सॉल्व कर पा रहे होगे, आप उसी एडिटोरियल को 5 मिनट में रीड कर पा रहे होगे और आप पूरा का पूरा क्वांट सेक्शन भी हैंडल कर पा रहे होगे। इसीलिए मैं कहता हूं डूइंग नथिंग वर्सेस स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मान लो आज आप यहां हो और आप कुछ भी तैयारी नहीं करते तो आफ्टर 365 डेज आप यहीं पे रहोगे, आप 1 पे ही रहोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने आप को 1% डेली इंप्रूव करते हो, सिर्फ 1%, कि आज जो है मुझे अपने आप को कल से 1% बेटर बनाना है, आज जो है मुझे अपना टॉपिक थोड़ा सा और इंप्रूव करना है, तो आफ्टर 365 डेज यू विल बी 37 टाइम्स बेटर वर्जन ऑफ योर्स। और ये मैथमेटिक्स है और इसीलिए कहा जाता है डोमिनेट द माइक्रो दैट विल डोमिनेट द मैक्रो। हम लोग बार बार इसीलिए डीमोटिवेट होते हैं, इसीलिए हम लोग बार बार डर जाते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन क्या सोचते रहते हैं, हमें रिजल्ट्स कब मिलेंगे, हमारे मार्क्स कब आएंगे। हम उस जर्नी को बिलीव ही नहीं करते। डे 1 पे हमें शॉर्टकट चाहिए, डे 1 में हमें ट्रिक चाहिए, डे 1 पे हम चाहते हैं कि हमारा पूरा पूरा LRDA सेट 5 मिनट में सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको बिलीव करना पड़ेगा प्रोसेस में, आपको बिलीव करना पड़ेगा वो हार्डवर्क में, और एक बार वो चीज डेवलप हो गई, एक बार वो चीज बिल्ड हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो सब्सटेंशियल
रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होंगे एंड आप अपनी ग्रोथ को खुद ही देख पाओगे। और कैट एग्जाम कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। आपके सामने मैं 5 साल का डेटा दिखा रहा हूँ। कैट एग्जाम में 99 परसेंटाइल अचीव करने के लिए आपको 99 परसेंटेज नहीं स्कोर करना होता। आप यहाँ पर डेटा दे सकते हो। लास्ट ईयर अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना था तो टोटल एग्जाम 198 मार्क्स का था एंड 98 स्कोर पे आपका 99 परसेंट आया था, विच इज 50% ऑफ द पेपर। सिमिलरली अगर आप देखोगे कैट 20 में 101 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 228, विच इज अप्रॉक्सीमेट 44-45% ऑफ द पेपर। अगर आप 2019 देखोगे तो 300 मार्क्स में से 156 मार्क्स, अगेन 52% ऑफ द पेपर। सिमिलरली कैट 2018 में 154 मार्क्स विच इज 51% ऑफ द पेपर एंड कैट 2017 में 174 मार्क्स विच इज अप्रॉक्सीमेट 58% ऑफ द पेपर। तो अगर आपको एक टॉपिक 2 टॉपिक नहीं भी आते हैं, आपको कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहा है, तो डरने की बात नहीं है। आपके बाकी टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, आपने वहां पे प्रैक्टिस करी तो आप स्कोर कर सकते हो। हाउएवर आपके पास 1 ईयर है, हर दिन रिजल्ट मत देखा करो। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, सर 1 मॉक दिया मेरे तो 50 मार्क्स आए, मैं तो बेकार हूं। भाई आपको नहीं आता तभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना। अगर आपको सब कुछ आता होता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है। आप ये देखो उस मॉक में गलती क्या हुई है और नेक्स्ट मॉक में वहां से बेटर करो। तो ये माइंडसेट आपको लेके चलना है। और अगर आपने ये पर्सपेक्टिव, ये क्लैरिटी अपने माइंड को दे दी कि मुझे अपना रिजल्ट 1 साल बाद देखना, और उस पूरी जर्नी में मैं जो भी चीज कर रहा हूं, चाहे मैं बुक से प्रैक्टिस कर रहा हूं, चाहे मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, चाहे मैं पोर्टल पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, चाहे मैं असाइनमेंट का एनालिसिस कर रहा हूं, वो सब आपकी ग्रोथ में, आपकी लर्निंग में हेल्प कर रहा है। आपकी रूट्स डेवलप हो रही हैं जो आपका लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप है बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हो तो भाई आपकी चीजें स्ट्रांग रहेंगी, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चे शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और हर एक कॉन्सेप्ट पे अराउंड 75 to 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि भाई एक एक चीज आपकी क्लियर होती चली जाए। जब आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जब आप फेमिलियर हो जाओ, तो आप मूव ऑन करो स्पीड बिल्डिंग की तरफ। यहाँ पे आप डिफरेंट टेक्निक सीखो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन अप्रोच हो, ऑप्शन मेथड हो, एलिमिनेशन टेक्निक हो, अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हो, वो सारी चीजें आप यहाँ सीखो। उसके बाद आपके मॉक्स एंड एनालिसिस, जितनी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन करना है उतने ही इंपॉर्टेंट मॉक्स को अपीयर करना है, मॉक्स को एनालाइज करना है। और हर एक एग्जाम के लिए एक प्लान बनाओ। कैट के लिए, जैट के लिए, आईएफटी के लिए, एनमैट, स्नैप, सीमेट, सब में 70 to 80% सिलेबस सेम होता है, बट जो भी अलग एरियाज है वहां पे भी आपको एफर्ट डालना है। तो अगर आप खुद तैयारी कर सकते हो, वेल एंड गुड है। और अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो तो एक एक्शन प्लान अपना बना लो। भाई हम लोगों का जो बैच स्टार्ट हुआ है, अचीवर्स बैच, वो 15 फरवरी से अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम इसी माइंडसेट का तैयारी करते हैं कि एक एक चीज आपकी स्ट्रांग होती चले जाए। और अगर आप खुद भी पढ़ाई कर रहे हो तो ये प्लानर आपके सामने 15 फरवरी से 31 जुलाई तक आप अपने आपको टारगेट दो कि मैं सारे टॉपिक खत्म करूंगा, बेसिक से एडवांस तक, क्वांट्स के भी, एलआर के भी, डीआई के भी, वर्बल के भी। और हम लोग आपको क्या कराते हैं, पहले एक टॉपिक पूरा क्लास में कराते हैं, फिर आपको वही टॉपिक बुक से सॉल्व करना होता है जो आपके घर पे डिलीवर होती हैं, फिर वही टॉपिक के आपके टॉपिक वाइज टेस्ट कराते हैं, टाइमर वाले, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि वहां पे भी आपकी प्रैक्टिस हो। फिर जब आपके सारे टॉपिक खत्म हो जाते हैं तो अक्टूबर नवंबर में आपकी वर्कशॉप होती है। तो एक ही टॉपिक को आप 4 to 5 टाइम्स कर लेते हो तो भाई क्यों नहीं समझ में आएगा। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट टाइम में हो सकता है डिफिकल्ट लगे, सेकंड टाइम में थोड़ा सा इजी लगे, और फिर आप इतने कंफर्टेबल हो जाओ कि हर टॉपिक के क्वेश्चंस करते चले जा रहे हो। और दिसंबर टू फरवरी में आप अपने सारे एग्जाम्स अपीयर करते हो, कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, सीमैट, और फरवरी मार्च में आप जीडीपीआई वैट की वीडियो से जो अपना लास्ट स्टेप है उसको भी क्लियर करते हो। तो अगर आप खुद पढ़ाई कर रहे हो तो ये प्लान आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो, सर मुझे एक डायरेक्शन मिल जाए ताकि मिनिमम टाइम में मैं मैक्सिमम रिटर्न ले पाऊं, मिनिमम टाइम में मैं मैक्सिमम स्टडीज कर पाऊं और मेरा आउटपुट मैक्सिमम, मैं डेली डिसिप्लिन में आ जाऊं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 30 नवंबर तक आपकी पूरी की पूरी क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपके कैट एंड नॉन कैट पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा, चाहे वो क्वांट्स हो, एलआर हो, वर्बल हो, करंट अफेयर्स हो, बेसिक एलआर हो, हर एक चीज आपके यहाँ पे कवर अप होगी। आपकी लाइव क्लास होगी एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। फर्स्ट मंथ में डेली क्लास होती है ताकि भाई आप थोड़ा रिदम में आ जाओ, चीजें ट्रैक पे आ जाएं। और उसके बाद ऑल्टरनेटिव क्लास आपकी चलती है 9 to 11 PM की, जो अपने लैपटॉप, फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप किसी में भी अटेंड कर सकते हो। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है अक्टूबर नवंबर में आपकी वर्कशॉप होती है। और जब भी आपकी कोई क्लास होती है, जैसे मान लो ट्यूसडे को क्लास हुई, आपको क्लास के बाद 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ठीक है। वो टाइमर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो उससे आप वो टाइमर के साथ डील बना पाते हो कि किस तरह से टाइम को मैनेज करना है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और उनके आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होते हैं और आपके घर पे आपका स्टडी मटेरियल आता है, जो बुक्स होती हैं आपके घर पे डिलीवर होते हैं विद इन 4 to 5 डेज, जो स्मार्ट बुक्स होती हैं, ठीक है।
अगर कोई क्लास आपकी मिस हो गई है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है। 24/7 डाउट फोरम आपके पास रहता है। हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होता है जहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ मॉक्स रहते हैं, नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज मिलती है। तो एक कंप्लीट पैकेज आपके सामने रहता है। हर दिन का एक्शन प्लान आपके सामने रहेगा ताकि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, वो सब चीजें आपके माइंड में क्लियर है। टोटल जो फीस है दैट इज 27,500 और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ मॉक्स देखने हैं तो यहाँ पे आपके सामने है सारे के सारे मॉक्स, कितने मॉक्स मिलेंगे। जो आपका पोर्टल है वो 23 तक वैलिड रहेगा, 31 मार्च, मतलब आपका सिलेबस 30 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रिकॉर्डिंग्स, मॉक्स, नोट्स आपके सब वैलिड रहेंगे 31 मार्च तक, ताकि जितने भी आपके एग्जाम्स हैं वो आप अच्छे से अपीयर कर पाओ। इस तरह के बुक्स होते हैं जो आपके घर पे आती हैं, और ये स्मार्ट बुक्स इसलिए हैं क्योंकि जैसे आप कोई क्वेश्चन स्कैन करते हो अपने बुक में, आपकी एप्लीकेशन में उसका सॉल्यूशन ओपन हो जाता है। फैकल्टीज आपके सामने, मैं आपका क्वांट्स, LRDI, जीके का सेक्शन हैंडल करता हूं, एंड अनुभव सर आपका वर्बल और करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे। और अगर आपको डेमो क्लास देखने तो इस तरह का क्लासरूम रहता है जहां पे टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्लास चैट होती है, तो क्लास में अपने डाउट्स क्लियर कर लो। और अगर आपको डेमो क्लास देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्चुअल क्लास का लिंक दे दिया है। जो क्लास मैंने लाइव क्लास कंडक्ट की थी किसी और बैच में, तो उस क्लास को आप देख सकते हो। पूरी 3 आवर्स की क्लास है। इसके साथ ही भाई आप यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की LRDI, वर्बल, सबकी मैंने रिवीजन वीडियोस डाल दी हैं ताकि आपको एक टीचिंग पेडागोजी पता चल जाए किस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, एंड उसके बाद आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। एक कंप्लीट एक्शन प्लान आपके सामने रहेगा, हर दिन आपको क्या पढ़ना है, जिससे आप थोड़ा डिसिप्लिन रहोगे। हम लोग क्या करते हैं जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, वो डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है, वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, और उसके बाद वो सेम रिदम में आने में टाइम लगता है। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हर दिन आप पम्प्ड अप रहो, चीजें आपकी ट्रैक पे रहें, और हर दिन आप पढ़ते रहो। तो ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है एक डायरेक्शन के साथ तैयारी करने में, और मिनिमम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट यहाँ पे कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आई, चाइनीज बेम्बू ट्री समझ में आया। ये गोल हमेशा ध्यान रखना है, मोटो हमेशा याद रखना कि कैट इज जस्ट लाइक अ बॉक्सिंग गेम, यू डू नॉट लूज when you fall down but you lose when you refuse to give up। तो इसी मोटो को माइंड में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, अपने आप को तैयार करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से रहे हैं जिनका लास्ट ईयर 30-40 परसेंटाइल था, आज के डेट में 90, 95, 98 परसेंटाइल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कैट दिया और उनका 98, 99 परसेंटाइल है। तो आप भी कर सकते हो, बस जो गैप है वो है कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट का। तो वो चीज अगर आप लगा दोगे तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम MBA कॉलेज में पहुंच पाओगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।